हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जावेद राज एडवोकेट। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर व कमेंट्स ज़रूर करें। दोस्तों, कानून से संबंधित आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर फोरम में शिकायत कब, क्यों और कैसे करें। सामान खरीदने पर या ख़राब निकल जाने पर या सही न करने पर शिकायत कहाँ करें। दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में शिकायत करना बेहद आसान हो गया है और फैसला भी यहाँ जल्द आ जाता है। तो आइए जानते हैं यहाँ मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया और सुनवाई के बारे में। दोस्तों, कंज्यूमर फोरम में केस दायर करने के लिए सबसे पहले प्राथमिक सुनवाई होती है, जो शिकायत दर्ज के 21 दिनों के भीतर ही कर ली जाती है। फोरम में आप विवाद शुरू होने के 2 साल के अंदर शिकायत कर सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने के लिए तकनीकी रूप से कंज्यूमर होना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कंज्यूमर होने की चंद शर्तें क्या हैं जिन्हें पूरा करना ज़रूरी है। नंबर 1, किसी चीज़ को खरीदने या सेवाएं लेने के लिए दाम का चुकाया जाना ज़रूरी है। यदि आपने कोई चीज़ खरीदी नहीं है तो उसके कंज्यूमर आप नहीं हो सकते। अगर कोई चीज़ गिफ्ट में मिली है तो यह ज़रूरी है कि गिफ्ट देने वाले ने उस वस्तु का दाम चुकाया हो, तभी आप खराबी होने पर कंज्यूमर फोरम में शिकायत कर सकते हैं। बस गिफ्ट देने वाले से दाम चुकाने का प्रमाण पत्र या रसीद लेना आवश्यक होता है। रसीद न होने पर इनसे भी काम चल सकता है, जैसे कुछ खरीदने से पहले दिए हुए एडवांस की रसीद या विजिटिंग कार्ड पर लिखा हुआ बैलेंस भुगतान आदि। वैसे हर मामले में ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए दाम चुकाने का प्रमाण ही आपको सही मायने में कंज्यूमर बना सकता है। यह भी जान लें कि जो व्यापारी ग्राहकों को बेचने के लिए सामान खरीदते हैं वे कंज्यूमर की श्रेणी में नहीं आते हैं। नंबर 3 दोस्तों, नाबालिग बच्चे के लिए माता पिता शिकायत कर सकते हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए शिकायत कर सकते हैं और गिफ्ट के मामले में वस्तु का वास्तविक इस्तेमाल करने वाला शिकायत कर सकता है। यदि कोई खुद केस लड़ने के लिए अदालत नहीं जा सकता तो शिकायत करने के बाद किसी भी दूसरे इंसान को अपनी तरफ से अदालत की कार्रवाई में भाग लेने के लिए अधिकृत कर सकता है। दोस्तों, इसकी सुनवाई कैसे होती है और कहाँ होती है। 20 लाख रुपए तक की रकम के लिए डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं। नंबर 2, 20 लाख से 1 करोड़ के मामले में स्टेट कंज्यूमर कोर्ट जा सकते हैं। नंबर 3, 1 करोड़ से ज़्यादा के मामले में नेशनल कंज्यूमर कमीशन में मामला दर्ज होगा। कंज्यूमर अपनी शिकायत उस ज़िले के कोर्ट में कर सकता है जिसमें प्रतिवादी का ऑफिस, दुकान, शोरूम आदि हो। कंज्यूमर अपने हिसाब से आसपास की अदालत नहीं चुन सकता। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें शिकायत। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरी है। दोस्तों, खरीद की रसीद, चिट्ठी, रिमाइंडर या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो साबित करता हो कि आपकी शिकायत बनती है। दोस्तों, आप एप्लीकेशन सादे कागज़ पर भी दी जा सकती है या आप टाइप करा कर भी दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं एप्लीकेशन में क्या लिखते हैं। सेवा में कंज्यूमर फोरम, जगह का नाम जहां भी आप रहते हैं, आपका नाम, पता वर्सेस जिसके खिलाफ केस बनता हो। विषय लिखेंगे यहाँ पे आप। यहाँ शॉर्ट में अपनी शिकायत के बारे में बताएं और उसमें क्या ब्यौरा देंगे। अपनी शिकायत के बारे में सिलसिलेवार तरीके से लिखें। किसी खास घटना से जुड़े रिफ्यूज़ल या फॉर्मल रिक्वेस्ट आदि डॉक्यूमेंट्स होने पर भी उसे आप अटैच कर सकते हैं। तो प्रार्थना पत्र में आप क्या लिखेंगे। प्रार्थना पत्र में आप लिख सकते हैं कि हमने सामान खरीदा था, उसकी लिस्ट हमारे पास है और हमने इसकी ख़राब होने की शिकायत की थी आदि। जो भी आपके साथ घटना हुई आप उसमें लिख सकते हैं। और प्रेयर में आप एप्लीकेशन के अंत में रिक्वेस्ट के तौर पर लिखें कि आप कोर्ट से क्या चाहते हैं। मिसाल के तौर पर सामान बदलना चाहते हैं, नुकसान की भरपाई चाहते हैं, मानसिक परेशानी के लिए मुआवजा चाहते हैं,
मुकदमे का खर्च चाहते हैं या फिर इनमें से सब चाहते हैं। इसे लिखना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि कोर्ट उस आधार पर ही शिकायत करने वालों को राहत पहुंचाती है। ऐसा न लिखने से कोर्ट की दी हुई किसी भी पेनल्टी पर प्रतिवादी विरोध कर सकता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसकी फ़ीस क्या होती है। 20 लाख रुपए तक के वाद में 500 रुपये फ़ीस होती है। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट के आदेश का पालन न करे तो उसे क्या सज़ा मिल सकती है। कंज्यूमर के हक में आए फैसले पर अगर प्रतिवादी अमल नहीं करता है तो उसे 10,000 रुपये की पेनल्टी और 3 साल तक की सज़ा दी जा सकती है। सज़ा भुगतने के बाद भी आदेश का पालन करना बाकी रह जाता है तो ज़रूरत के मुताबिक आदेश का पालन करवाने के लिए उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी भी जब्त की जा सकती है। तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में वाद दायर कैसे करें और इससे आपको क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।